क्या आप भी एक पार्टनरशिप फर्म बनाना चाहते हैं लेकिन आपको ये नहीं पता है कि पार्टनरशिप फर्म बनाने के लिए क्या-क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायर्ड होती है और कौन-कौन सी डॉक्यूमेंट के लिए अप्लाई किया जाता है एक पार्टनरशिप फर्म बनाने के लिए? तो आज हम लोग सारा का सारा डिटेल्स जानेंगे पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड, जिससे इस डिटेल्स को आप जानने के बाद घर बैठे खुद से ही आप एक पार्टनरशिप फर्म बना सकते हैं। ठीक है? देखिए, पार्टनरशिप फर्म बनाने के लिए सबसे पहले आपको पार्टनरशिप डीड बनवाना होता है। ठीक है? सबसे पहले आपको पार्टनरशिप डीड बनवाना होता है और पार्टनरशिप डीड बनवाने के लिए आपके जितने भी पार्टनर हैं, मान लीजिए 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, जितने भी पार्टनर हैं, उन सारे पार्टनरों का आपको आधार कार्ड लेना है, पैन कार्ड लेना है, उनकी एक फ़ोटो लेना है। ठीक है? ये 3 डॉक्यूमेंट लेना है, फिर क्या करना है कि आपको सबसे पहले पार्टनरशिप डीड बनाना है। अब पार्टनरशिप डीड क्या होता है? तो पार्टनरशिप डीड एक तरीके का एग्रीमेंट होता है जो सारे पार्टनरों के बीच बनाया जाता है। ठीक है? जिसको कहते हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड में आपके सारे पार्टनरों का डिटेल्स होता है, उनके टोटल शेयर होते हैं कि कितना एक पार्टनर का शेयर है। ठीक है? अब शेयर क्या होता है पार्टनरशिप फर्म में? तो देखिए, जब 2 पार्टनर, मान लीजिए एज़ एग्ज़ाम्पल आप जो फर्म बना रहे हैं, एक पार्टनरशिप जो फर्म बना रहे हैं, उसमें 2 पार्टनर हैं, ठीक है? मान लीजिए दोनों पार्टनर का 50-50% शेयर है। मान लीजिए उनकी जो एनुअल की जो इनकम हुई है ₹1000 की, मान लीजिए कि उस फर्म से ₹1000 की इनकम हुई, तो ₹500 क्या हुआ कि एक पार्टनर का हो गया, ₹500 दूसरे पार्टनर का हो गया, ठीक है? ये 50-50% का पार्टनरशिप फर्म हो गया, ठीक है? देखिए, ये नहीं, ज़रूरी नहीं है कि 50 ही 50% का दोनों लोगों का शेयर हो। ऐसा भी हो सकता है कि किसी पार्टनर का 60% है, किसी का 40% है। आप लोग उसी डीड में क्लियर करते हैं कि किसका कितना परसेंटेज रहना है, ठीक है? बहुत से ऐसे भी पार्टनरशिप फर्म बनते हैं जिसमें किसी का 60% है, तो किसी का 40 है, किसी का 70 है, तो किसी का 30 है, ठीक है? तो ये कन्फर्म है कि आप लोगों को ही डिक्लेयर करना है कि आप लोग एक-दूसरे का जो पार्टनरशिप फर्म बना रहे हैं, उसमें कितना-कितना आप लोगों का शेयर है, कितनी-कितनी भागीदारी है, ठीक है? तो इसी चीज़ को बनाया जाता है, इसी चीज़ के एग्रीमेंट को कहते हैं पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड कैसे बनाया जाता है, तो इसके लिए मैं आगे आपको बताऊँगा कि कैसे पार्टनरशिप डीड बनाया जाता है, ठीक है? देखिए, बहुत ईज़ी है, आप घर बैठे सिर्फ़ मोबाइल से ही पार्टनरशिप डीड बना सकते हैं, ठीक है? अभी आगे मैं आपको सारा का सारा डिटेल्स बताऊँगा कि कैसे पार्टनरशिप डीड बनानी है, वो भी सिर्फ़ मोबाइल से ही आप बना सकते हैं, ठीक है? सारा का सारा डिटेल्स अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे आगे, ठीक है? देखिए, पार्टनरशिप डीड बनाने के बाद दूसरा जो डॉक्यूमेंट आपको बनाना है, वो है पैन कार्ड, ठीक है? पार्टनरशिप फर्म जब बनाएँगे तो आपका फर्म का कोई नाम होगा, उसी नाम से आपको एक पैन कार्ड बनाना है, जो आपका पार्टनरशिप फर्म का पैन कार्ड होगा। ठीक है? अब पैन कार्ड कैसे अप्लाई करना है, तो इस पे मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना के अपने चैनल पे अपलोड किए हैं कि पार्टनरशिप फर्म का पैन कार्ड कैसे बनाया जाता है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जाके आप लोग देख लीजिएगा कि कैसे आपको पैन कार्ड अप्लाई करना है। आप मोबाइल से ही पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है? तो दूसरा काम क्या हो गया कि आपको पैन कार्ड बनाना है और पैन कार्ड बनाने के बाद जब पैन कार्ड आपका बन के आ जाए, आजकल ईमेल पे ही आ जाता है, बहुत जल्दी लग रहा है कि हमको 2 से 3 घंटे के अंदर ही पैन कार्ड नंबर जो है वो जनरेट हो जा रहा है। पैन कार्ड नंबर जनरेट हो जाने के बाद आपको तीसरा काम क्या करना है कि आपको अपना ट्रेड लाइसेंस बनाना है, एमएसएमई डिपार्टमेंट में बना सकते हैं। और अगर आप पे जीएसटी एप्लीकेबल है, आप ऐसा धंधा कर रहे हैं, आप ऐसे बिज़नेस के लिए अप्लाई कर रहे हैं जिसमें जीएसटी एप्लीकेबल है, तो फिर आप जीएसटी के लिए अप्लाई कर लीजिए और फिर सारे डॉक्यूमेंट को लेके जाके बैंक में एक करंट अकाउंट ओपन करा लीजिए, ठीक है? अपने फर्म के नाम से, पार्टनरशिप फर्म के नाम से एक करंट अकाउंट आपको ओपन कराना है किसी भी बैंक में जाके, ठीक है? अब आप करंट अकाउंट जब ओपन कर लीजिएगा तो आपका पार्टनरशिप फर्म बनाने का जो सारा का सारा प्रोसेस था वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ कि क्या-क्या डॉक्यूमेंट बनवाना होता है। तो पहला क्या हम लोग जाने हैं कि पार्टनरशिप डीड बनवाना है। पार्टनरशिप डीड बनने के बाद क्या करना है कि पैन कार्ड अप्लाई करना है, ठीक है? पार्टनरशिप फर्म के लिए पैन कार्ड अप्लाई करना है। तीसरा काम करना है हम लोगों को ट्रेड लाइसेंस के लिए अप्लाई करना है, एमएसएमई डिपार्टमेंट का उद्यम रजिस्ट्रेशन। अब ये उद्यम रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे आप लोग, तो इस पे मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना के अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके एक बार आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। ठीक है? फिर चौथा काम क्या करना है कि आपको जीएसटी बनवाना है, अगर आपके केस में जीएसटी एप्लीकेबल है तो। ठीक है? अगर आपके केस में जीएसटी एप्लीकेबल है तो आपको जीएसटी बनवाना है।
ठीक है। जीएसटी कैसे बनाना है इस पर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के अपने चैनल पे अपलोड किए हुए हैं, आप लोग एक बार जाके चेक कर लीजिएगा। ठीक है। जीएसटी बनवाने के बाद पांचवा काम क्या करना है आपको कि जाके आपको एक करंट अकाउंट ओपन कराना है। करंट अकाउंट ओपन करवाने के बाद क्या होगा कि आपका पार्टनरशिप फॉर्म बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग अपने पार्टनरशिप फॉर्म बना सकते हैं। ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि कैसे पार्टनरशिप डीड बनाते हैं। ठीक है। अब पार्टनरशिप डीड बनाने के लिए चलते हैं हम लोग सबसे पहले सिस्टम पे और देखते हैं आगे का प्रोसेस। देखिए इस तरीके से मैं अपने सिस्टम पे आ गया हूँ और मैं पार्टनरशिप डीड का फॉर्मेट ऑलरेडी बना के रखा हूँ जिससे कि आसानी हो आपको बताने में। ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा फॉर्मेट बना के रखा है और यहाँ पे जितना आपको येलो में दिख रहा है आपको सिर्फ यहीं पे एडिट करना है। ठीक है। अदर आप कुछ छेड़छाड़ नहीं कीजिएगा, बाकी मैं तो अभी बताऊंगा आपको कि कहाँ कहाँ पे आपको क्या क्या अपडेट करना है। और इसका फॉर्मेट जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा देंगे जिसपे आप बहुत ईजिली इसको डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है। आप लिंक से जाके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और जो जो चीज़ मैं यहाँ पे बताएंगे आपको वही अपडेट करना है। ठीक है। तो सबसे पहले आपको डेट यहाँ पे मेंशन करनी है, उस दिन की डेट डालनी है जिस दिन आप पार्टनरशिप डीड बनवा रहे हैं। ठीक है। जिस दिन पार्टनरों में एग्रीमेंट बन रहा है, डीड बन रही है, उस दिन की डेट यहाँ पे मेंशन कर देनी है। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे पहले पार्टनर की डिटेल्स डालनी है, पार्टनर का नेम, उनके फादर का नेम डालना है। ठीक है। उसके बाद एड्रेस डालना है पार्टनर का, और एड्रेस जो आपके आधार कार्ड पे होगा, पार्टनर के आधार कार्ड पे होगा, वही एड्रेस को यहाँ पे आपको मेंशन करना है। ठीक है। फिर उसके बाद आपको सेकंड पार्टनर की डिटेल्स यहाँ पे डालनी है। ठीक है। सेकंड पार्टनर का नाम और उनके फादर का नाम डाल दीजिएगा। उसके बाद उनका जो एड्रेस मेंशन होगा आधार कार्ड पे तो वो सेम मेंशन आप कीजिएगा। ठीक है। और आपके केस में अगर 2 से ज़्यादा पार्टनर हैं तो इसी तरीके से जैसे यहाँ पे मैंने नंबर 2 दिए हैं, आप एंड करके नंबर 3 दे दिए, नंबर 4 दे दिए, जितने भी पार्टनर होंगे सबकी यहाँ पे आपको एंट्री कर देनी है। ठीक है। फिर यहाँ पे आपको अपने फर्म का नाम, जो आप अपने पार्टनरशिप फर्म का नाम रख रहे हैं, वो आपको नाम यहाँ पे मेंशन कर देना है। ठीक है। और फिर उसी नाम को कॉपी कर लीजिएगा आप लोग। फिर यहाँ पे नीचे यहाँ पे येलो दिख रहा है ना, SDS डिजिटल एजेंसी, यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका जो पार्टनरशिप फर्म है वहाँ पे आप क्या वर्क करेंगे। तो हम जिनका बना रहे हैं वो टेंडर वर्क करेंगे, तो यहाँ पे मैंने टेंडर वर्क डाल दिया। आपका जो भी वर्क होगा आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है। फिर उसके बाद अब यहाँ पे आपका पूछ रहा है हेड ऑफिस, तो आपकी पार्टनरशिप फर्म जहाँ पे आप बनाएंगे उसका आपको एड्रेस यहाँ पे मेंशन करना है। जिस एड्रेस पे आप अपने पार्टनरशिप फर्म के ऑफिस खोलेंगे उसका यहाँ पे आपको एड्रेस मेंशन करना है। ठीक है। फिर उसके बाद नीचे यहाँ पे फिर से वही डेट आपको मेंशन कर देनी है जो आप डेट ऊपर मेंशन किए थे। ठीक है। वही सेम डेट आपको यहाँ पे मेंशन कर देना है। फिर यहाँ पे नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारे केस में 2 पार्टनर हैं तो मैंने दोनों पार्टनर को 50-50% का शेयर किए हुए हैं। ठीक है। अगर आपके केस में कम ज़्यादा है शेयर तो आप उसको यहाँ से एडिट कर लीजिएगा। ठीक है। जो भी होगा आप में, किसी को 40 होगा, 60 होगा, 30 होगा, 70 होगा, जो भी होगा आप उस अकॉर्डिंग इसको अपडेट कर लीजिएगा। ठीक है। हमारे केस में 2 पार्टनर हैं जिनका बना रहे हैं और उनके दोनों पार्टनर का जो शेयर है इस पार्टनरशिप फॉर्म में वो 50-50% है। ठीक है। यहाँ पे क्लियर है, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। जो भी परसेंटेज, मान लीजिए मैं पहले पर्सन को 40% कर रहे हैं और सेकंड दूसरे वाले पर्सन को मैं 60% कर रहे हैं, कि जो भी प्रॉफिट होगी उसका 40% हिस्सा फर्स्ट पार्टनर रखेगा और 60% हिस्सा जो है वो सेकंड पार्टनर रखेगा। ठीक है। तो हमारे केस में 50-50 है तो मैं उसको वैसे ही रहने देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे हम नीचे स्क्रॉल डाउन करके आएंगे। ठीक है। और मैं जहाँ पे येलो रखे हैं आपको वहीं पे एडिट करना है, अदर कुछ छेड़छाड़ आपको नहीं करना है। अब यहाँ पे आपको विटनेस का नाम डालना है। ठीक है। यहाँ पे मैं एक ही विटनेस डाले हैं लेकिन आप कम से कम 2 या 3 विटनेस तो रख ही लीजिएगा। ठीक है। यहाँ पे विटनेस का नाम डाल दीजिएगा, फिर आप विटनेस का एड्रेस डाल दीजिएगा। ठीक है। फिर उसके बाद विटनेस का सिग्नेचर करवा लीजिएगा आप लोग। ठीक है। यहाँ पे मैं 1 रखे हैं, आप उसको 2 कर लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पार्टनर का आपको नाम डालना है, उनका सिग्नेचर कराना है, उनकी फ़ोटो लगाना है। तो सबसे पहले आपको पार्टनर का पहले फर्स्ट पार्टनर का नाम यहाँ पे मेंशन कर दीजिए, फिर उनके सिग्नेचर करा लीजिए यहाँ पे, फिर फर्स्ट पार्टनर की आपको फ़ोटो यहाँ पे लगा देनी है।
ठीक है। उसी तरीके से सेकंड पार्टनर का भी आपको नाम मेंशन कर लेना है सबसे पहले, फिर उनका सिग्नेचर करवा लेना है और फिर उनकी फ़ोटो लगा देना है, ठीक है। और आपके केस में अगर 2 पार्टनर से ज़्यादा हैं, 3 पार्टनर है, 4 पार्टनर है, तो इसी तरह आप नीचे नंबर कर करके और नाम और सिग्नेचर करा के फ़ोटो लगा दीजिएगा, ठीक है। अब ये आप फॉर्मेट तैयार कर लेने के बाद, ठीक है, इसको आप क्या कीजिएगा कि पीडीएफ में कन्वर्ट कर लीजिएगा, ठीक है। और कन्वर्ट कर लेने के बाद इसका पीडीएफ फॉर्म आपको लेके जाना होगा अपनी तहसील पे, ठीक है। अपनी तहसील पे जाइएगा और कम से कम 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे आपको इसको प्रिंट कराना है और प्रिंट करा के नोटरी करा लीजिएगा। और वही जो नोटरी करेंगे वही आपको एक डीड नंबर दे देंगे, ठीक है। उसी डीड नंबर से आप पैन कार्ड अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। क्या करना है, अब आपको इसका पीडीएफ बनाना है, पीडीएफ लेके तहसील पे जाना है और तहसील पे जाके आपको 100 रुपये का स्टैम्प पेपर लेना है और उस पर उसको प्रिंट करा के इस मैटर को और सारे पेपर को अपने नोटरी करा लेना है और एक डीड नंबर आपको ले लेना है, ठीक है। उसी डीड नंबर से आपका पैन कार्ड बनेगा, ठीक है। तो डीड नंबर आप वहाँ पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि एक डीड नंबर ज़रूर मेंशन करा लीजिएगा, जो रजिस्ट्रार होते हैं वो नंबर आपको दे देते हैं, ठीक है। डीड नंबर का बहुत अहम रोल है, क्योंकि जब आप पैन कार्ड के लिए अप्लाई कीजिएगा, पार्टनरशिप फॉर्म के लिए जब पैन कार्ड आप बनवाइएगा तो वहाँ पे आपसे डीड नंबर पूछेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं आपसे ये बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि डीड नंबर आप लोग ज़रूर मेंशन करा लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा कि आपकी जब पार्टनरशिप डीड बन के तैयार हो जाएगी तो फिर क्या करना है, आपको पैन कार्ड के लिए अप्लाई करना है। तो उसको भी आप लोग बहुत ईज़िली मोबाइल से ही अप्लाई कर सकते हैं। पैन कार्ड में भी बहुत ज़्यादा तामझाम नहीं है, बहुत ईज़िली मोबाइल से ही अपना अप्लाई कर लीजिएगा पैन कार्ड के लिए, ठीक है। पैन कार्ड के लिए अप्लाई करने के बाद देखिए, पैन कार्ड पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना के अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत होगी पैन कार्ड अप्लाई करने में तो जाके एक बार आप लोग वीडियो देख लीजिएगा और उस वीडियो को फॉलो करके आप लोग पैन कार्ड को अप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है। फिर जब पैन कार्ड आपका क्रिएट हो जाएगा तो फिर क्या करना है, आपको ट्रेड लाइसेंस बना लेना है एमएसएमई की वेबसाइट पे जाके, ठीक है। उसके लिए भी मैंने वीडियो बना के अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके एक बार चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। फिर अगर आपके केस में जीएसटी भी एप्लीकेबल है तो जीएसटी बना लीजिएगा आप लोग। और जीएसटी बनाने के बाद सारा डॉक्यूमेंट लेके बैंक में चले जाइएगा, जो भी बैंक में आप अपना करेंट अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, फिर आप अपना करेंट अकाउंट ओपन करा लीजिएगा, ठीक है। आपका पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो पूरा बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप घर बैठे खुद से ही आप लोग पार्टनरशिप फॉर्म बना सकते हैं, ठीक है। मैंने सारा का सारा प्रोसेस आपको बता दिया है, ठीक है। अभी भी कुछ कंसेप्ट हो गया होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं जल्दी से जल्दी आपके कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो अगर आपको अब ये जानकारी पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो आप लोग कर ही लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी इन्फॉर्मेशन डेली बेसिस पे लाता रहता हूँ। इसलिए आप लोग हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है।